हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपने पिछली कक्षाओं में भिन्नों के बारे में तो पढ़ा होगा। आज हम भिन्न कितने प्रकार की होते हैं उनके बारे में जानेंगे। भिन्नों के बारे में आप कुछ तथ्य तो आप जानते ही हैं। भिन्न में क्या होता है, भिन्न ऐसे लिखी जाती है जैसे 4/5, 4/5, और ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं, अंश, और नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं, हर। और जैसे इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको डिनोमिनेटर, यानी अंश बटे हर, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। भिन्नों में सबसे पहला भेद आता है उचित भिन्न। इसे प्रॉपर फ्रैक्शन भी बोलते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है जिसमें अंश सदैव हर से छोटा होता है। इसका मतलब न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेसर देन डिनोमिनेटर। जैसे उदाहरण 1/2, 3/5, 1/2, 3/5। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। इनको उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शंस बोलते हैं। और इसमें जब हम देखते हैं कि ऊपर यानी अंश यानी न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इस भिन्न का मान अगर हम निकालेंगे तो हमेशा 1 से छोटा होगा। वैल्यू ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन 1। यानी उचित भिन्न का मान सदैव 1 से कम होता है। भिन्नों में उसका दूसरा भेद है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न में क्या होगा, इसमें अंश यानी न्यूमरेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, यानी अंश हमेशा हर से बड़ा होगा। अंश क्या होगा, ग्रेटर देन, बड़ा होगा हर से। न्यूमरेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। इसके उदाहरण क्या होंगे, जैसे 5/4, 5/4। सेकेंड एग्जाम्पल 3/2। सच टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इनको अनुचित भिन्न कहते हैं। और इसकी वैल्यू क्या होगी, हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। वैल्यू ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। यानी अनुचित भिन्न का अगर मान निकाला जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसका मान आएगा ऑलवेज ग्रेटर देन 1। हमारी तीसरी प्रकार की भिन्न होती है मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न, इसका नाम से ही पता चलता है ये दोनों प्रकार की जो उचित भिन्न है और अनुचित भिन्न है उनका एक मिश्रण है। दोनों प्रकार के लक्षण, दोनों प्रकार के गुण इसमें दिखाई देते हैं। इसके अंदर एक इसका पूर्णांक होता है और दूसरा हिस्सा एक भिन्न होता है, एक फ्रैक्शन के रूप में होता है। इसको लिखा ऐसे जाता है 2 सही 1/2, यानी 2 and 1/2। 2 इज ए होल नंबर, 2 एक पूर्णांक है। और इसको सरल रूप में लिखने का प्रचलित जो मानक होता है वो यही है। और इसको जब हम सरल करते हैं, सरल करने के लिए क्या करते हैं, डिनोमिनेटर एंड होल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। यानी नीचे जो हर है, हर की पूर्णांक से गुणा करेंगे। 2 और 2 4, और उसमें अंश को जोड़ देते हैं। 2 और 2 4 और 1 5, और लिखते हुए 5/2, ये 5/2 ऐसे लिखेंगे। दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस मिक्स फ्रैक्शन। यह इस मिश्र भिन्न का मान है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ऐसे देखने पर यहां पर हमारी ये 1/2 दिखाई दे रहा है, ये हमारी उचित भिन्न की तरह से लगती है। जब इसका मान निकालते हैं तो 5/2, 5/2 आता है, ये हमारा अनुचित भिन्न की तरह से लगता है। तो इस कारण से इसको मिश्र भिन्न कहा जाता है। भिन्नों का अगला भेद है इकाई भिन्न। इकाई भिन्न का मतलब यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन से अभिप्राय क्या होता है, जैसे नाम से ही प्रतीत होता है कि वो एक ही यूनिट की फ्रैक्शंस हैं। जैसे जिसका हमारा ऊपर अंश न्यूमरेटर इज ऑलवेज 1, 1/2, 1/3, 1/5। जिस भी फ्रैक्शन के अंदर न्यूमरेटर 1 हो उसको हम यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं।
नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन का अभिप्राय क्या होता है? दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न इस प्रकार की भिन्ने हैं जिनके अंदर अंश कुछ भी हो, हर ऑलवेज बाई 10, 8 बाई 10, 8 बाई 100, 8 बाई 10,000 या 1 बाई 10, इस प्रकार से। इसमें डिनोमिनेटर पे ध्यान रखना, 1 एंड 0, एक ऑलवेज 1 मिलेगा, जीरोज के जो डिजिट्स हैं वो कम या ज्यादा हो सकती हैं। इनको डेसिमल फ्रैक्शन बोला जाता है। डेसिमल फ्रैक्शन इसलिए बोलते हैं, जैसा नाम से ही प्रतीत है, डेसी का अभिप्राय होता है 10th मल्टीपल। तो इसमें देखेगा ये 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख कुछ भी हो सकते हैं। इस प्रकार 1 एंड 0 मस्ट है इसके अंदर डिजिट, और इस प्रकार से ये कम ज्यादा हो सकते हैं। और इसको लिखने का एक तरीका और होता है 8 बाई 10। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 0.8 वैल्यूज आर द सेम एंड दिस कैन बी रिटन एज 0.08। दिस इज कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शन। बाय यूजिंग डेसिमल वी कैन डिनोट इट्स वैल्यूज। हम दशमलव का प्रयोग करके इनकी वैल्यूज को आसानी से लिख सकते हैं, इसलिए इनको दशमलव भिन्ने कहा जाता है। ये 5 प्रकार भिन्नों के थे। जब हम किसी एक भिन्न के गुण धर्म लक्षणों का अध्ययन करके उनका नामकरण कर सकते हैं। कुछ भिन्ने ऐसी भिन्ने होती हैं जो किसी दूसरी, तीसरी या कुछ भिन्नों के समूह के अंदर तुलना करके उन्हें अलग से नाम दिए जाते हैं। तो उन भिन्नों के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। और हमारा छठा जो प्रकार होता है भिन्नों का, वो होता है समान भिन्ने। समान भिन्ने कौन सी भिन्ने हैं? यानी लाइक फ्रैक्शंस। समान भिन्न वो भिन्न होती हैं जिनके अंदर हर का मान सदैव समान होता है। 2 भिन्न, 3 या 4 या जितनी भी फ्रैक्शंस हो, जिनमें हर ऑलवेज सेम। जैसे 1/5, अकेला 1/5 को तो बोलेंगे यूनिट फ्रैक्शन, लेकिन जब इसी के साथ एक दूसरी फ्रैक्शन और आ जाए 2/5, देन दीज 2 फ्रैक्शंस आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। एक जैसी फ्रैक्शंस कहलाएंगी जब उनके डिनोमिनेटर सेम होंगे। ठीक है, अगर अकेला ये होगा 1/5 तो यूनिट फ्रैक्शन है। जितनी भी फ्रैक्शंस हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, मच मोर, कितनी भी हो, अगर उनके डिनोमिनेटर्स, अगर उनके हर समान होंगे तो लाइक फ्रैक्शंस कहलाएंगी। और लाइक फ्रैक्शंस की तरह से ही थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है स्टूडेंट्स के लिए कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होती हैं, वो अलग तरह की भिन्ने होती हैं, उनको तुल्य भिन्ने बोलते हैं। तुल्य भिन्ने क्या होती हैं, इनमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। तुल्य भिन्ने वे भिन्ने जिनकी वैल्यू समान हो। इसमें अंश और हर समान होने से कोई मतलब नहीं है। उसकी वैल्यू समान का मतलब क्या है? 1/2। सेकेंड फ्रैक्शन इज 2/4। थर्ड फ्रैक्शन इज 5/10। तो इनकी जब हम वैल्यू निकालेंगे, जैसे ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। वैल्यू ऑफ दिस फ्रैक्शन इज आल्सो 1/2। वैल्यू ऑफ दिस फ्रैक्शन इज 1/2। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। वैल्यू ऑफ दिस फ्रैक्शन इज आल्सो 1/2। तो जिनकी वैल्यूज सेम हो, 1/2, 1/2 एंड 1/2, ऐसी फ्रैक्शंस को तुल्य भिन्ने या इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहा जाता है। तो हमारा समान भिन्नों में केवल हर समान होता है। तुल्य भिन्नों में उस पूरी भिन्न का मान समान हो, उनको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस या तुल्य भिन्ने कहते हैं। इसी प्रकार से भिन्नों का एक रूप और है, उनको बोलते हैं असमान भिन्ने। असमान भिन्न यानी अनलाइक फ्रैक्शंस, जिन फ्रैक्शंस के अंश और हर में कोई भी समानता न हो। जस्ट लाइक 1/2 एंड 3/5। neither numerator neither denominator, no relation। 7/17। सच टाइप ऑफ फ्रैक्शंस जिसके अंश और हर, इनके अंशों के अंदर मिला के देखें, हरों में देखें, अंश और हर इनके अंदर कोई भी समानता समरूपता न हो, इस प्रकार की भिन्नों को असमान भिन्ने या अनलाइक फ्रैक्शंस कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट।
एक भिन्नों का विशेष प्रकार और है, व्युत्क्रम भिन्ने। व्युत्क्रम भिन्न कौन सी भिन्न होती हैं? जैसे हमारे पास एक फ्रैक्शन है 2/5, व्युत्क्रम भिन्न या रेसिप्रोकल फ्रैक्शंस, जिन भिन्नों का गुणा करने पर हमें एक प्राप्त हो, जिनका मल्टीपल ऑलवेज 1 आए, यानी उसके विपरीत हो। 2/5 एंड सेकंड फ्रैक्शन इज 5/2। बिल्कुल इसका उल्टा, यानी कि अंश को हर बना दें, हर को अंश बना दें, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। ऐसी फ्रैक्शन को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? इज ऑलवेज 1। सच टाइप ऑफ फ्रैक्शंस आर कॉल्ड रेसिप्रोकल फ्रैक्शंस। इन भिन्नों को व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं। जैसे आपको पता करना बड़ा सरल तरीका है, 6/11 की रेसिप्रोकल फ्रैक्शन क्या होगी? रिवर्स कर देंगे इसको, इसकी रेसिप्रोकल फ्रैक्शन होगी 11/6। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको भिन्नों के सभी भेद समझ में आ गए होंगे। भिन्नों के बारे में और विभिन्न गणितीय संक्रियाओं के लिए अगले लेसन में आपसे चर्चा करेंगे। ओके, टिल देन बाय।